हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक ट्रांसफार्मर का रेटिंग केवीए में क्यों होता है। आज की इस वीडियो के अंदर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अधिकतर दोस्तों आपको इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि हमारा जो मोटर होती है, मोटर का जो दोस्तों रेटिंग होता है वो होता है हमारा किलोवाट में केडब्ल्यू। और दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के रेटिंग दोस्तों केवीए में क्यों होता है। तो देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल दूं। ये जो हमारा किलोवाट केडब्ल्यू और ये जो दोस्तों केवीए है, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों हमारा होता है क्या, पावर। ये दोनों ही दोस्तों एक तरीके का पावर है, किलोवाट है चाहे हमारा केवीए है। पावर क्या होता है दोस्तों, पावर एक तरीके का ताकत यानी शक्ति। हमारा जो दोस्तों ट्रांसफार्मर है ये कितना ताकत का है, और ये जो दोस्तों हमारा मोटर है ये मोटर कितना ताकत का है। अब दोस्तों थोड़ा एग्जांपल समझो, हम में दोस्तों कितना ताकत है, हम कितना ज्यादा वजन उठा सकते हैं या फिर हम कितना तेज से भाग सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों जो इलेक्ट्रिकल का सिस्टम में पावर होता है, जो पावर है हमारा वो किलोवाट में है या फिर केवी में है, मतलब उसमें कितना ताकत है। अब दोस्तों कई सारे आदमी का मन में ये डाउट आ रहा होगा कि जो हमारा किलोवाट है मतलब केडब्ल्यू है वो भी एक तरीके का पावर है, और ये जो दोस्तों केवीए है ये भी एक तरीके का पावर है। अगर दोनों पावर ही है तो हमारा जो नेम प्लेट रहता है किसी चीज़ का नेम प्लेट में, मतलब मोटर का जो नेम प्लेट रहता है उसमें दोस्तों किलोवाट आता है, और हमारा जो दोस्तों जनरेटर रहता है या फिर हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है वो केवी में क्यों आता है, हमारा जो नेम प्लेट है अलग अलग क्यों आता है। अगर दोनों ही अगर पावर ही है, किलोवाट भी पावर है और हमारा केवीए भी पावर है, तो हमारा नेम प्लेट में अलग अलग क्यों आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपका ये दोनों डाउट ही क्लियर करूंगा, किलोवाट क्या होता है और केवीए क्या होता है, ये दोनों में क्या अंतर होता है। मैं दोस्तों आपको यहाँ पे बताया था हमारा जो केवीए होता है वो भी एक तरीके का पावर है, और हमारा जो किलोवाट होता है वो भी एक तरीके का पावर ही है। हमारा ये जो दोस्तों किलोवाट होता है, किलोवाट को किस तरह से निकाला जाता है, और हमारा ये जो दोस्तों केवीए होता है, केवीए को किस तरह से निकाला जाता है। पहले आप ये समझ लीजिए, जो किलोवाट होता है ये किलोवाट को निकालने के लिए काफ़ी सिंपल एक फॉर्मूला होता है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा वाट निकालने का। किलोवाट निकालने का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है, वाट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी दोस्तों मैं यहाँ पे बताया आपको वाट निकालने का फॉर्मूला, और ये जो दोस्तों वाट होता है ये वाट ही आगे जाके किलोवाट बनता है। जैसे दोस्तों हमारा 1000 वाट हो जाएगा वही दोस्तों हमारा हो जाएगा 1 किलोवाट। ये बोलने में दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा, 1000 बोल के 1 किलोवाट बोल दिया जाता है शॉर्टकट में। इसी तरह दोस्तों ये जो V और A है, और ये जो दोस्तों हमारा VA जब बड़ा हो जाता है तब हमारा KVA कहला जाता है। जैसे हमारा दोस्तों 1000 VA हो जाएगा तो हमारा ये 1 KVA कहलाएगा। ये इस तरह से क्यों होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों आप थोड़ा एग्जांपल समझ लीजिए। हमारे पास 100 किलोवाट का एक मोटर है। अगर दोस्तों हम लोग ये मोटर को वाट में कहलाएंगे तो हमको कितना बोलना पड़ेगा दोस्तों, हमको दोस्तों 1 लाख वाट बोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कितना बड़ा हो गया। इससे भी दोस्तों बड़ा बड़ा मोटर आता है और इससे भी बड़ा बड़ा दोस्तों ट्रांसफार्मर आता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें बहुत बड़ा बड़ा वाट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका वाट बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों किलोवाट उपयोग किया जाता है, और उसके बाद होता है दोस्तों मेगावाट। अभी दोस्तों हम लोग पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो वाट होता है, हमारा जो दोस्तों वाट होता है वो हमारा वोल्टेज और करेंट और पावर फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। एक पावर फैक्टर चीज भी मल्टीप्लाई होता है। ये पावर फैक्टर क्या होता है दोस्तों, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी में जो दोस्तों लॉसेस है, लॉसेस जो है वो है दोस्तों हमारा पावर फैक्टर। लॉसेस का मतलब जो होता है वो होता है हमारा हानियां। लॉसेस का अंदर कुछ हानियां चलता है, वही होता है हमारा पावर फैक्टर। तो दोस्तों जब भी कुछ इक्विपमेंट की पावर होता है किलोवाट में रखा जाता है या फिर वाट में रखा जाता है, ये हमेशा दोस्तों तब रखा जाता है जब उसका वोल्टेज पता हो, हम उसके अंदर कितना वोल्टेज देंगे, उसके अंदर कितना करंट देंगे, हम उसके अंदर कितना पावर फैक्टर देंगे। जैसे कि दोस्तों उदाहरण के लिए समझ लीजिए, हमारे पास ये एक मोटर है, ठीक है ना, ये हमारा एक मोटर है। ये मोटर को दोस्तों जो भी बनाया है उसको पता है इसमें क्या क्या किया जाएगा। इस मोटर से एक लोड को कनेक्ट करा दिया जाएगा, एक मशीन को कनेक्ट करा दिया जाएगा, और ये मशीन का दोस्तों ताकत कितना होगी। पर दोस्तों हमारा जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कौन सा लोड को कनेक्ट कराओगे। पर दोस्तों ये जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर के केस में उनको पता हो नहीं होता है आगे जो दोस्तों लोड को कनेक्ट कराओगे वो कौन सा वेराइटी का लोड होगा। वेराइटी का मतलब दोस्तों हमारा जो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में इसके अंदर लोड अलग अलग तरीका का होता है। अलग अलग तरीका के मतलब मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका घर के अंदर जो दोस्तों 100 वाट का लैंप होते हैं जिसको हम लोग दोस्तों बल्ब बोलते हैं, और ये जो दोस्तों हीटर होती है, और ये जो दोस्तों लोड है, ये दोनों अलग अलग लोड है।
एक बल्ब का लोड अलग है और दोस्तों ये जो हीटर है हीटर का लोड अलग है। और ये जो दोस्तों बल्ब है बल्ब का काम अलग होता है और ये जो दोस्तों हीटर है हीटर का भी काम अलग होता है। और इसी वजह से दोस्तों हमारा पावर फैक्टर भी थोड़ा चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये जो दोस्तों हीटर है हीटर का पावर फैक्टर अलग हो जाएगा। और ये जो दोस्तों हमारा एक मोटर था मोटर का भी पावर फैक्टर अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आपका सारा डाउट एक लाइन के अंदर क्लियर हो जाएगी। केवीए का रेटिंग उन सारी चीजों में आएगी जो कि दोस्तों हमारा आउटपुट में, इसका इनपुट में गया है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। हम लोग क्या दिए इसमें एक फेज और एक न्यूट्रल दे दिए, ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा एक न्यूट्रल हो गया। और इनपुट में दोस्तों हम लोग फेज न्यूट्रल डाले और दोस्तों हमारा जो आउटपुट है और ये जो दोस्तों आउटपुट है आउटपुट में भी दोस्तों हमारा फेज न्यूट्रल मिल गया इधर पे हम लोग। तो दोस्तों ऐसा जो भी चीज है जो इसका आउटपुट में इलेक्ट्रिकल का जो दोस्तों सप्लाई मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल का जो दोस्तों रेटिंग होता है वो होता है हमारा केवीए में। पर दोस्तों ऐसा चीज है हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल का सप्लाई दे रहे हैं, हमें आउटपुट में दोस्तों इलेक्ट्रिकल का एनर्जी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमारा मैकेनिकल का एनर्जी मिल गई या फिर हमारा जो दोस्तों हीटर होता है जो हीट होता है, हीट का फॉर्म में एनर्जी का मतलब ये जो दोस्तों बल्ब होता है ये हमारा रोशनी देता है, जो हीट होता है तो हीट का फॉर्म में ये एनर्जी होगी। मैकेनिकल का एनर्जी का मतलब दोस्तों हमारा जो मोटर घूमती है, हमारा जो दोस्तों मोटर घूमती है, मोटर घूमने के बाद हम लोग को मैकेनिकल का एनर्जी मिलता है। जो भी उपकरण दोस्तों हमारा आउटपुट में इलेक्ट्रिकल का एनर्जी दे रहा है वो हमारा दोस्तों केवीए में आएगा। जैसे दोस्तों आप उदाहरण में समझ सकते हो डीजी जो है दोस्तों, डीजी में दोस्तों हम लोग पहले मैकेनिकल का एनर्जी दे रहे हैं और ये जो दोस्तों डीजी का आउटपुट है, आउटपुट में आपको देखना है मैकेनिकल का एनर्जी मिल रहा है या फिर हमारा इलेक्ट्रिकल का एनर्जी मिल रहा है। इलेक्ट्रिकल का एनर्जी दोस्तों जो जो चीजों में मिल रहा है वो हमेशा दोस्तों हमारा केवी में आएगी। और दोस्तों केवीए में किस कारण से आता है, इस वजह से आता है हमारा जो दोस्तों लोड होता है वो लोड दोस्तों हमारा 3 टाइप का होता है। 3 टाइप का लोड अलग अलग होता है और उसका पावर फैक्टर अलग अलग होता है, आता है पावर फैक्टर अलग आता है। पावर फैक्टर अलग अलग होने के बाद हम कभी भी किलोवाट में मेंशन नहीं कर सकते हैं। अब कभी भी एक चीज का ध्यान रखेंगे, वैसे चीज है जिसका रेटिंग केवीए में है, अब कभी भी पढ़ोगे उसका नेम प्लेट में, उसका नेम प्लेट में दोस्तों आपको कभी भी पावर फैक्टर मेंशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। पावर फैक्टर दोस्तों अगर देखने मिला नेम प्लेट में वो दोस्तों डायरेक्ट किलोवाट में आ जाएगा, उसका रेटिंग किलोवाट में हो जाएगा अगर पावर फैक्टर देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपका कंपनी के अंदर एक 100 केवीए का ट्रांसफार्मर लग रहा है। अब दोस्तों ये 100 केवीए को आपको किलोवाट में बदलना है। केवीए को किलोवाट में बदलना है तो कैसे बदलोगे, काफी सिंपल सा है। आप कभी भी केवीए से किलोवाट में अगर बदलना चाहते हो, ये जैसे कि हमारा केवीए है, केवीए के अंदर दोस्तों पावर फैक्टर को ऐड कर देंगे। पावर फैक्टर जैसे कि 0.8 है और जैसे कि दोस्तों ये जो हमारा किलोवाट आ गया वो आ गया दोस्तों हमारा 80 किलोवाट। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू के अंदर पूछे तो दोस्तों सिंपल सा इसका क्या आंसर देना है, सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा जो भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट होता है उसका आउटपुट में फेज और न्यूट्रल मिलता है, मतलब इलेक्ट्रिकल का सप्लाई मिलता है हम लोग को, उसका रेटिंग केवीए में होता है। अब दोस्तों केवीए में क्यों होता है, केवीए में इस वजह से होता है जब ये चीजें बनाया जाता है तब उनको ये पता नहीं रहता है आउटपुट में जो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का एनर्जी मिली, जैसे दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, डीजल जनरेटर हो गया, इस पे कौन सा लोड कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि दोस्तों लोड अलग अलग टाइप का आता है तो उनको ये पता नहीं होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो का माध्यम से ट्रांसफार्मर का रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों होता है ये बताने का कोशिश कर रहा था और उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो का माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली हुई होगी। ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को प्लीज एक लाइक करके कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए कुछ रह रहा है क्वेश्चन तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसके बारे में दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल का वीडियो को पसंद करते हो आज ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।